अस्सलाम वालेकुम नासिर, आपका मेज़बान बिलाल एहसन हाजिर है। आज हम जब गुज़िश्ता हफ्ते के जो हम तमाम वाक़यात को एक तायराना निगाह डालते हैं तो यकीनी तौर पे उस तायराना निगाह में हमें जो नज़र आता है सिर्फ सियासत सियासत सियासत, जबकि किसी मुल्क की तरक्की के लिए मईशत की जो पहिया है उसे चलना चाहिए और ताजिर व सनतकार हों, जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं, उनके मसाइब मुश्किलात हैं, उनको हल होना चाहिए। लेकिन हमने ये देखा कि इस वक्त मौजूदा जो इत्तेहादी हुकूमत है वो टोटली तौर पर जो है वो सियासत में उलझी हुई है और उनकी नज़र में एक मिफ्ता इस्माइल साहब को उन्होंने छोड़ा हुआ है कि मईशत को वो देखें, बाकी पूरी हुकूमत जो है वो सियासत में लगी हुई है। तो बात यह है कि इस तरह पॉलिसीज़ नहीं बना करती और ना इस तरह मुल्क चला करते हैं। अब रही बात यह कि इस वक्त डॉलर की जो सूरत हाल है वो यकीनी तौर पर डॉलर नीचे आना शुरू हो चुका है, इसलिए कि IMF की तरफ से भी जो इनकी अपनी यकीन दहानियाँ थी 1 अरब 18 करोड़ डॉलर की, वो भी तकरीबन कन्फर्म हो गई हैं और वो उसकी वजह से भी। और दूसरी बात यह है कि हमारे आर्मी चीफ साहब ने भी जो कोशिशें की, इन सियासतदानों से बेहतर आर्मी चीफ साहब रहे कि उन्होंने कॉल करके बाकायदा तौर पे जो कोशिशें अपनी जारी रखी कि सऊदी अरब, UAE और अमेरिका में कि यहाँ पाकिस्तान को माशी तौर पे जो है कुछ मदद मिले, और यकीनी तौर पर उनकी काविशें ही हैं जिसकी वजह से पाकिस्तानी सियासी हुकूमत को थोड़ा सा मतलब ये कि इनको पुष्ट जो है इनको थोड़ा सा उन्होंने हाथ रखा, जिसकी वजह से दूसरी कंट्रीज जो कि यकीनी तौर पर हमारे सियासतदानों से ज़्यादा है हमारी इस्टेब्लिशमेंट्स पे जो है वो यकीन रखती हैं और उन्होंने उसको उभी किया। डॉलर नीचे आ गया, स्टॉक मार्केट भी जो है वो पॉजिटिव जा रही है, गोल्ड के रेट भी नीचे आ रहे हैं, तो इस वक्त हमें मजबूत आशारी नज़र आ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो पॉलिसीज़ हैं वो पॉलिसीज़ बड़ी ख़तरनाक है। वो पॉलिसीज़ ख़तरनाक इस तरह है कि जो सनतकारों को सनतें चलाने के लिए बिजली और गैस की ज़रूरत होती है, तो वो बिजली और गैस की जो कीमतें हैं वो इतनी ज़्यादा बढ़ा दी गई हैं कि यकीनी तौर पे जो है वो अभी हमने सुना कि कुछ दिन खबरें आपने भी सुनी होंगी कि 11 रुपये कुछ पैसे जो है वो मज़ीद जो है बिजली जो है वो महंगी कर दी गई है। गैस जो तकरीबन 400 से 500% महंगा किया गया है। अब मिफ्ता इस्माइल साहब कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स आए थे, उनका कहना था कि $9 फी MMBTU जो है वो फिर वो देंगे, गैस कब देंगे मुझे नहीं पता, लेकिन आप मखसूस जो मेहमान आज हमारे इस स्टूडियो में आए हैं उनसे पूछेंगे कि इस वक्त गैस और बिजली की सूरत हाल क्या है, कि हमारे इससे सनतकार और ताजिरों के साथ साथ जो SMEs हैं उनके पे जो टैक्सेस लगे थे, फिक्स टैक्स, उसकी वजह से भी काफ़ी परेशान थे। लेकिन अल्लाह अल्लाह करके इनकी अपनी ताजिरों की एहतजाज, मुजाहरे, इनकी अपनी जो तहफ़्फ़ुज़ात थे उसके बाद हुकूमत ने उनको वापस ले लिया है और नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है। ये 3 महीने के बाद फिर क्या सूरत हाल होगी उस पर हम गुफ्तगू करेंगे। इस प्रोग्राम को आज जिन मेहमानों ने जीनत बख्शा है उनसे मैं आपको तारुफ करवा दूं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। मेरे पहले मेहमान है जनाब तनवीर अहमद बारी साहब। तनवीर अहमद बारी साहब जो है चेयरमैन है ये सब कमेटी पब्लिक सेक्टर यूटिलिटी पावर एंड गैस के, ये कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स की सब कमेटी के ये चेयरमैन भी हैं। थैंक यू तनवीर अहमद बारी साहब। मेरा ख्याल है कि कश्ती में सवार होकर आए होंगे जिस तरह की बारिश हो रही है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका आने का। और मेरे दूसरे मेहमान है जनाब मोहम्मद शरीफ मेमन साहब, ये है चेयरमैन बोल्टन मार्केट ताजिर इत्तेहाद एसोसिएशन। थैंक यू सर। कि आप भी यकीन तौर पर किश्ती पे आए होंगे तो क्या सूरत हाल रही, बहरहाल आप देखें। लेकिन अब तीसरे मेहमान भी हमारे थे, लेकिन बहरहाल वो अभी तक रास्ते में ही है और शायद कि वो ना आ सकें। लेकिन और अब हम अपने मेहमान से सबसे पहले तनवीर अहमद बारी साहब से, जो कि चेयरमैन भी हैं सब कमेटी पब्लिक सेक्टर में यूटिलिटी पावर एंड गैस के कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स। तनवीर अहमद बारी साहब, क्या देखते हैं आप कि क्या वजूहत है कि हमारे मुल्क में ये जो बिजली की तवानाई की यकायक जो है वो शॉर्टेज हो गई, पावर स्टेशंस बंद होने शुरू हो गए, क्या मसाइल है? बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं तमाम लोगों को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इस वक्त सूरत हाल ये है कि हमारे यहाँ बिजली जो है वो बहुत महंगी हो गई है। तकरीबन पिछले साल में 160% जो है बिजली के रेट बढ़े हैं। इसकी वजह यह है कि एक तो जो है ये यूक्रेन की वॉर है, दूसरी ये है कि हमारे यहाँ डॉलर की वजह से जो है वो फ्लक्चुएशन आया है। जो डॉलर के रेट ऊपर गए हैं, 200 से ऊपर चले गए, पहले 120 थे, 100 पिछले साल के दौरान डॉलर भी काफ़ी ऊपर गया है। अब लेकिन डॉलर नीचे आ गया, डॉलर तो 215 पे आ गया। जी डॉलर नीचे आ गया, लेकिन अभी भी इंटरनेशनल मार्केट में जो फर्नेस ऑयल और LNG के रेट बहुत ज़्यादा हैं। अब हमारे यहाँ हाइडल से तो बिजली इतनी नहीं बनती, 10,000 मेगावाट बनती है, लेकिन बाकी जो दूसरी चीज़ें थर्मल है या IPPs हैं जो बिजली बनाते हैं, तो उनकी जो कॉस्ट है वो बहुत बढ़ रही है। अभी जो जून की, जैसे आपने बताया कि जून की महीने में जो नेपरा की हियरिंग हुई थी
उसमें मैं उसमें शरीक था। अब उसमें जो है जो के इलेक्ट्रिक ने जो बिजली बनाई अपने पावर प्लांट से, वो 40 रुपये पर यूनिट के हिसाब से बनाई है। तो फर्नेस ऑयल से बना रही है वो तो? जी, फर्नेस ऑयल से भी बना रही है और जो है उससे भी बना रही है। गैस उनको नहीं मिल रही। गैस उनको इसलिए नहीं मिल रही कि उन्होंने जो है इनके बिलियंस और रुपीज़ जो है SSGC को नहीं दिया जी। तो वो तो मेरे ख्याल में उन्होंने जो है SSGC गैस से सिर्फ 3% बनाई, और गैस से जो बिजली है वो सस्ती बनती है, और RLNG से बिजली महंगी बनती है क्योंकि वो इम्पोर्ट होती है। अच्छा, RLNG के रेट जो है वो भी काफ़ी बढ़ गए हैं, जून के महीने में काफ़ी बढ़ गए थे, और फर्नेस ऑयल के भी बढ़ गए थे, जिसकी वजह से जो है वो के इलेक्ट्रिक ने जो है महंगी बिजली बनाई, 40 रुपये, तकरीबन 40 रुपये पर यूनिट के हिसाब से बनाई। अच्छा, इनको CPPA से जो है पहले 8-10 रुपये के हिसाब से मिलती है, लेकिन जून के महीने में भी इनको जो है 15। अच्छा, इन्हें जो मिलती है वफाक से मिलती है 1000 यूनिट जी, NTDC से मिलती है। वो कितने में मिलती है? वो इनको पहले मिल रही थी 8 से 10 रुपए में, लेकिन जून के महीने में इनको 15 रुपए पर यूनिट के हिसाब से मिली है बिजली। शरीफ साहब, आपके भी मैंने व्हाट्सएप पे, मतलब के सोशल मीडिया पे काफ़ी एहतजाज देखे थे जिस वक्त टैक्स वगैरह बढ़ा था। बिल्कुल, क्या बड़े जज्बाती किस्म का मैंने देखा था। अब तो ख़त्म हो गया, 3 महीने के बाद कह रहे हैं दोबारा इसको रिवाइज किया जाएगा, क्या कहेंगे आप? देखें, इनकी बड़ी मेहरबानी, इन्होंने सिर्फ टैक्स ख़त्म करा है लेकिन जुल्म ख़त्म नहीं किया। मसलन आप देखें, एक फर्दर टैक्स, सेल टैक्स अभी भी लग रहा है, ऐसा नहीं सेल टैक्स नहीं लग रहा, फर्दर टैक्स लग रहा है। टीवी फीस दुकान में कहाँ आ गया? दुकान में टीवी कहाँ से आता है? लेकिन दुकान में भी टीवी फीस की ये 60 रुपये लगाते हैं। अच्छा, इसके अलावा फर्दर टैक्स, सेल टैक्स, ऑदर टैक्स, अब ये 4 महीने की फ्यूल एडजस्टमेंट के पैसे लगाएंगे। अब आप इनका देखिए, 0 यूनिट है, एक बंदे का बिल आया हुआ है 0 यूनिट। आज हमारे यहाँ कैंप लगा था के इलेक्ट्रिक का, तो सुबह से आज 5 बजे हम लोग फारिग हुए हैं। सुबह से तो किस लिए लगा था वो इसलिए लगा था के इलेक्ट्रिक का कैंप, कि जो दुकानदारों के इन्होंने 6-6 हज़ार रुपये जिनके सेल टैक्स, इन्होंने सेल टैक्स रिटेलर, सेल टैक्स इनके पास 2 किस्म के थे, एक सेल टैक्स था, एक सेल टैक्स रिटेलर था। ये जो सेल टैक्स रिटेलर, इन्होंने उसको रिमूव करने के लिए हमारे यहाँ पे कैंप लगा था एसोसिएशन में, और आज इन्होंने ये कैंप लगाया था, सारे ये टैक्स रिमूव कर रहे हैं। अच्छा, इन्होंने टैक्स तो रिमूव करें, लेकिन आप के इलेक्ट्रिक को ये देखें 0 यूनिट के, आज मैंने काफ़ी बिल ऐसे देखे जो 0 यूनिट के, उनके ऊपर ये इनकम टैक्स और कैसे ले रहे हैं कि 6,000 रुपये सेल टैक्स लगा रहे हैं, इनकम टैक्स और दूसरे टैक्स, फर्दर टैक्स, जैसे कि सेल्स टैक्स में जो रजिस्टर्ड है जी, तो 3,000 रुपये रजिस्टर्ड है, तो उसके बिल में लगेगा ना आधे पैसे लगेंगे ना सर। मतलब कैसे? मिसाल के तौर पर सर, जो सेल टैक्स रजिस्टर्ड है, हाँ, उसके पास सेल टैक्स उसको भी आ रहा है। आज जो हमारे पास बिल आए हैं, अच्छा मैं आपको एक और चीज बताऊं, कराची के अंदर 90% ऐसे दुकानदार हैं, ताजिर हैं, जिनके मीटर उनके नाम पे ही नहीं है। ठीक है ना, वो तो वो किराएदार होंगे ना, वो किराएदार नहीं होते ना हजरत। 70% किराएदार होते हैं, हाँ, और 20% ऐसे लोग होते हैं जो बोलते हैं यार सेल परचेस करते रहते हैं। ठीक है, तो मतलब वो नाम तब्दील नहीं कराते। बिल्कुल, नाम तब्दील इसलिए नहीं कराते, वो कहते हैं क्योंकि क्या इलेक्ट्रिक के भी चार्जेस आते हैं ना, तो चार्जेस से बचने के लिए चेंज नहीं करवाते। तो अभी क्या प्रॉब्लम? क्या अब एक तो सेल्स टैक्स जो है आप कह रहे नहीं आना चाहिए। सर, वो तो हो गया खत्म। ठीक है, ये 3 महीने का इन्होंने कहा, 3 महीने के बाद भी ये चक्कर हो जाएगा खत्म। अच्छा, इसके बाद आप ये देखें इन्होंने दूसरे चार्जेस कितने बढ़ा दिए। अच्छा, इसके बाद इन्होंने बिजली कितनी महंगी कर दी है। यानी कि आज हमने मार्केट का एक सर्वे किया, कुछ दुकानदार ऐसे थे जिनका 200 रुपये, 250 रुपये, 300 रुपये बिल आता था, उनका बिल 1200 रुपये, 1300 रुपये आ रहा है। तो बिजली आप देखिए कितनी परसेंट महंगी हो गई है, 200% महंगी कर दी है बिजली। तो के इलेक्ट्रिक से आप लोगों की कमर्शियल, आप लोगों को तो कमर्शियल मीटर हुआ ना? बिल्कुल, जो कि एसएमई के जितने दुकानदार वगैरह, तो इस कमर्शियल मीटर पर ये जो 6,000 10,000 जो आ रहे थे, ये तो खत्म हो गया। ये बिल्कुल खत्म, इससे तो आप मुतमईन हो गए। बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद फिर 3 महीने के बाद फिर वो दोबारा इसको रिवाइज करेंगे, तो आप लोगों से पूछ के करेंगे। और मेरे ख्याल है कि उन्होंने यही कहा है कि जो सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं है उन पर यह टैक्स लागू नहीं होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसा ही है ना? ऐसा ही है, लेकिन हाफ। अच्छा, यानी 3,000 की बजाय 1,500 लगेंगे? नहीं, मैं आपको बताता हूँ, जो सेल टैक्स में रजिस्टर्ड है उनको हाफ चार्ज होगा, यानी कि जो 6,000 रुपए है जिनका एनटीएन है, जो नॉन फाइलर है और फाइलर में फर्क होगा। ठीक है, तो आप लोग एग्री है इस पे? हम नहीं एग्री। क्यों सर? आप तो देना चाहिए ना। देखो, मैं आपको एक बात बताऊं, टैक्स ले लें, बिल्कुल मना नहीं है, लेकिन 90% ताजिर इस वक्त आप देख रहे हैं काम की क्या पोजीशन है। आपका तीसरा सीजन जो है ना वो फेल गया है। के इलेक्ट्रिक को अपना रवैया दुरुस्त करना चाहिए, अपना क़िबला दुरुस्त करना चाहिए। ये सेठों का इदारा है और सेठों की तरह जो है वो सारी चीजें नहीं लेने चाहिए।
आवाम का भी ख्याल करना चाहिए कि वो इन तमाम चीज़ों के जो वो बिजली का बिल इतने लंबे देते हैं उनके दिलों पर क्या असर होता है, यकीनी तौर पर आप बेहतर जानते होंगे। इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त आपसे दोबारा मुलाकात होगी। उस वक्त